दोस्तों, जैसे ही आईपीएल 2025 का आखिरी फाइनल रन स्कोरबोर्ड पर चढ़ा और पटाखों की गूंज थमी, वैसे ही टेस्ट क्रिकेट ने अपनी सफेद जर्सी पहन ली और बोले, अब मेरी बारी है बॉस। और इस बार शुरुआत ही धमाके से हो रही है, क्योंकि भाईजान इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की ऐसी टेस्ट सीरीज लगाई गई है जैसे 2 महारथियों की अखाड़े में भिड़ंत। हाँ जी, इस बार मैदान होगा इंग्लैंड का, मौसम होगा ठंडा, लेकिन भिड़ंत इतनी गर्म कि बर्फ भी जलने लगे। जैसे ही आईसीसी ने इस हाई वोल्टेज सीरीज का शेड्यूल जारी किया, बीसीसीआई ने बिना टाइम गंवाए अपने खुफिया हथियार निकाल दिए। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और टीम इंडिया के नए कोच गंभीर चेहरे वाले गौतम गंभीर ने मिलकर ऐसी 15 खिलाड़ियों की स्क्वाड चुन दी कि इंग्लैंड के नए कप्तान हैरी ब्रुक को कप्तानी छोड़ने का मन करने लगा। और इस बार स्क्वाड में जो सबसे बड़ा झटका है वो ये कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, 2 टेस्ट लीजेंड्स, अब मैदान में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जनाब दोनों महानुभावों ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। यानी अब कमान नए हाथों में होगी और जिम्मेदारी नए जोश में। और भाई, श्रेयस अय्यर और सरफराज खान जैसे नाम, जिनको पक्के स्लॉट का दावेदार माना जा रहा था, उन्हें भी सीधा स्क्वाड से बाहर कर दिया गया। जैसे टीम मीटिंग में किसी ने उनका नाम मिटा दिया हो। अब उनकी जगह ली है नए सूरजों ने, जैसे आईपीएल में बल्ले से आग उगलने वाले ओपनर साई सुदर्शन और मिडिल ऑर्डर में क्लास और कंपोजर का कॉम्बो करुण नायर, जिन्होंने सबको चौंकाकर सीधा टेस्ट स्क्वाड में एंट्री मार ली है। इतना ही नहीं, 2 खिलाड़ी जो पिछले 2 साल से चोट की वजह से टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड से बाहर चल रहे थे, अब पूरी तरह फिट होकर लौटे हैं। और उनकी वापसी ने इस टेस्ट टीम को न सिर्फ बैलेंस दिया है, बल्कि खतरनाक बना दिया है, जैसे किसी शेर को फिर से जंगल मिल गया हो। अब भाई, ये सीरीज मामूली नहीं, क्योंकि यही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के सफर की पहली सीढ़ी। यानी जो जीता वही शुरुआत से टॉप गियर में। और इंडिया की टीम इस बार कुछ ऐसा प्लान लेकर आई है कि इंग्लिश टीम को न प्लेइंग 11 समझ आ रही है, न प्लानिंग, बस पसीने ही पसीने। और जब प्लेइंग 11 अनाउंस होगी तो इतने सरप्राइज निकलेंगे कि विरोधी कप्तान को टॉस से पहले ही हार का अंदेशा हो जाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाला है एक ऐसा टेस्ट महायुद्ध जहां हर रन की कीमत खून पसीने से तय होगी। और इंडिया की ये नई ब्रिगेड इंग्लैंड की मिट्टी पर जीत की कहानी लिखने निकली है। और इस बार इरादा सिर्फ जीतने का नहीं है, बल्कि इतिहास दोहराने का है। तो जनाब, जैसे ही टेस्ट क्रिकेट ने आईपीएल के धुएं धक्कड़ के बाद मैदान में दोबारा एंट्री मारी, वैसे ही हम आपके लिए लेकर आए हैं वो पूरा मसाला, जो इस इंडिया बनाम इंग्लैंड की 5 मैचों की टेस्ट सीरीज को देखने से पहले जानना जरूरी ही नहीं, अनिवार्य हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैच कब है, कहां है, कितने बजे से है, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं वो पूरा टाइम टेबल जो आपकी नींद और ऑफिस के शेड्यूल दोनों बिगाड़ सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं जनाब, मैच देखना है मोबाइल पर फ्री में या टीवी पर जकास एचडी में, तो वो भी बताएंगे कि कहां मिलेगा लाइव टेलीकास्ट और कौन से ऐप पर खुलेआम चलेगा इसका लाइव स्ट्रीमिंग वाला जलवा, वो भी बिना जेब डीली किए। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे थोड़ा पीछे, जहां भारत और इंग्लैंड की टेस्ट हिस्ट्री में छुपे हैं जीत और हार के कुछ खतरनाक आंकड़े, जिनका विश्लेषण करके हम आपको बताएंगे कि आखिर इस बार किसका पलड़ा दिख रहा है भारी और कौन लग रहा है डगमग। और भाई साहब, आंकड़ों की इस चाय में डुबकी मारते हुए निकलेगा एक बड़ा सवाल कि क्या इंडिया इस बार इंग्लैंड की सरजमी पर फिर से गाड़ पाएगा जीत का झंडा। अब आते हैं असली झटके पर। बीसीसीआई ने जो 15 खिलाड़ियों की नई स्क्वाड घोषित की है, वो ऐसी है जैसे सेलेक्टर्स ने क्रिकेट की मंडी में से सबसे ताजा, तेज और तगड़े टैलेंट्स को उठाया हो। पूरी टीम जवान जोश से भरपूर है और इतनी फुर्तीली है कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बैट पकड़ने से पहले ही लगने लगे हैं झटके। इस टीम को देखकर विरोधी टीम के गेंदबाजों की घबराहट अब टेस्ट मैच से पहले ही नेट्स में बह रही है, पसीने के रूप में। और जनाब, रोहित शर्मा का नाम जब स्क्वाड में नहीं दिखा तो सबके दिल में आया वही सवाल, अब टीम का कप्तान कौन और उपकप्तान किसे बनाया गया। तो इस नई कप्तानी की जोड़ी को भी करेंगे एक्सपोज, वो भी फुल डिटेल में। और भाई, बात सिर्फ स्क्वाड तक ही नहीं रुकेगी, क्योंकि असली मजा तो तब आता है जब मैदान पर उतरती है प्लेइंग 11। और हम आपको बताने वाले हैं वो सबसे खतरनाक, सबसे घातक और सबसे संतुलित भारतीय प्लेइंग 11, जो अगर एक बार इंग्लैंड में उतर गई तो वहां की ठंडी हवा में भी गर्मी महसूस होने लगेगी। इसके अलावा इस सीरीज से जुड़ी कुछ ऐसी अंदर की बड़ी खबरें भी हम उठाकर लाए हैं, जैसे कौन से खिलाड़ी चोट से वापसी कर रहे हैं, कौन है असली सरप्राइज पैकेज, और कौन कौन सी चालें बिछाई जा चुकी हैं इंग्लैंड को उसकी ही जमीन पर मात देने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलने वाला है फुल टेस्ट डोज, टाइमिंग से लेकर टीमिंग तक, इतिहास से लेकर इरादों तक और प्लेइंग 11 से लेकर पूरी प्लानिंग तक। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हो कि हर बार टीम इंडिया से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को कर डालिए सब्सक्राइब दिल से, और वीडियो को
लाइक और शेयर करना तो जैसे इस टेस्ट सीरीज की तरह जरूरी हो गया है, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है। तो चलिए जनाब, अब बात करते हैं इस 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के उस शेड्यूल की, जिसे सुनकर क्रिकेट फैंस ने अपने ऑफिस के लीव फॉर्म पहले ही निकाल लिए हैं और घर वालों को बोल दिया है अब टीवी रिमोट मेरा है। भारत और इंग्लैंड की ये महायुद्धनुमा सीरीज 20 जून से शुरू हो रही है और पहला मुकाबला लीड्स के मैदान में गूंजेगा, जहां शुक्रवार को जब भारत और इंग्लैंड आमने सामने होंगे तो क्रिकेट के असली टेस्ट की शुरुआत होगी, वो भी ठंडी हवा और गर्म टक्कर के बीच। फिर 2 जुलाई को बुधवार के दिन कारवां बर्मिंघम पहुंचेगा, जहां इंग्लैंड को अपने ही बैकयार्ड में टीम इंडिया चुनौती देगी और भाई साहब बर्मिंघम की पिच और मौसम दोनों मिलकर वहां टेस्ट मैच को रोमांच का रॉकेट बना देंगे। उसके बाद 10 जुलाई को गुरुवार के दिन तीसरा टेस्ट लंदन की धरती पर लड़ा जाएगा, यानी लॉर्ड्स या ओवल, जो भी हो वहां इतिहास खुद को दोहराने की फिराकत में रहेगा। फिर 23 जुलाई को बुधवार की दोपहर मैनचेस्टर में चौथा मुकाबला होगा, जहां भारत की टीम का इरादा होगा कि इंग्लैंड को उनके ही घर में ऐसा चेकमेट दे कि चाय भी ठंडी लगने लगे। और फिर आखिरी और फाइनल टेस्ट 31 जुलाई को रविवार के दिन एक बार फिर लंदन में, और इस बार दांव पर होगा सीरीज का ताज। सारे मैच भारतीय समय के मुताबिक दोपहर बाद 3:30 से शुरू होंगे, यानी आपकी दोपहर की झपकी अब एकदम कैंसिल हो चुकी है। और चूंकि सभी मैच इंग्लैंड की धरती पर खेले जा रहे हैं, तो हाँ, वहां की पिचों पर स्विंग गेंदबाजी का भूत हमेशा घूमता रहता है और उस माहौल में इंग्लैंड को होम ग्राउंड का फायदा मिलना लगभग तय है। लेकिन जनाब, इंडिया की टीम भी अब पुरानी नहीं रही। ये नई ब्रिगेड आई है फ्रंट फुट पर खेलने, जो एडवांटेज के मुंह पर भी छक्का मारने का दम रखती है। तो समझ जाइए, मैदान भले इंग्लैंड का हो, लेकिन जज्बा पूरा देसी है। और इस सीरीज में गर्मी तो टीम इंडिया ही लेकर आएगी। अब भाई बात, जब ऐसी ऐतिहासिक और गर्मागर्म टेस्ट सीरीज की हो रही हो, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, मैच देखेंगे कहां? तो जनाब, दिल थाम के सुनिए, इस 5 मैचों की इंडिया वर्स इंग्लैंड टेस्ट टक्कर का लाइव टेलीकास्ट आपको मिलेगा टीवी पर, सीधा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर। यानी रिमोट पकड़ लो और सोनी वाले चैनल फिक्स कर लो, क्योंकि वहीं बजेगा असली क्रिकेट का बिगुल। और अगर आप उन महान आत्माओं में से हैं जो टीवी से ज्यादा मोबाइल और लैपटॉप पर मैच देखना पसंद करते हैं, तो टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि इस पूरी टेस्ट सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग आपको मिलने वाली है सोनी लिव ऐप पर, वो भी एकदम फ्री में। हाँ, फ्री, यानी अब ना रिचार्ज का झंझट, ना सब्सक्रिप्शन का खर्चा, बस ऐप खोलो और इंडिया इंग्लैंड की टक्कर का मजा लो। और हाँ, सरकारी तड़का पसंद है तो डीडी स्पोर्ट्स भी है आपके पास, वहां भी सीधा प्रसारण मिलेगा, ताकि गांव से लेकर गैलेक्सी तक कोई फैन इस सीरीज से छूट ना जाए। तो अब अगर किसी ने आपसे कहा कि यार मैच कहां आएगा, तो बस मुस्कुरा के कह देना, भाई या तो टीवी पर देख लो या फोन में फ्री में स्ट्रीम कर लो। इंडिया की जीत अब आंखों के सामने होगी, कहीं दूर नहीं। वहीं पर अब अगर इस टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम के नए कप्तान और उप कप्तान की बात करें, तो भाई जब रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे 2 बड़े नाम टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह गए, तो सबकी निगाहें टिक गई थीं। अगला सेनापति कौन होगा? और जनाब, बीसीसीआई ने बिना ज्यादा सस्पेंस फैलाए सीधा करारा फैसला सुनाया। इस बार टेस्ट टीम की कमान संभालेंगे वो खिलाड़ी जिनकी बैटिंग में क्लास है, स्टाइल है और शांत दिमाग के पीछे कप्तानी की चिंगारी भी। जी हां, शुभमन गिल। अब भले ही उन्होंने अभी तक कप्तानी में ज्यादा हाथ ना आजमाया हो, लेकिन जो बंदा आउटस्विंग पर कवर ड्राइव मार दे, वो टीम को भी लाइन पर ला सकता है। और कप्तान अकेला क्या करेगा, उसे चाहिए एक दमदार साथ। तो बीसीसीआई ने उप कप्तान के रोल में फास्ट बॉलिंग का वो तूफान उतार दिया है जो चोट के बाद और भी खतरनाक बनकर लौटा है, जसप्रीत बुमराह। यानी अब टीम इंडिया की लीडरशिप जोड़ी एकदम यंग, कूल और तेज तर्रार है। एक पिच पर रन बहाएगा, दूसरा बैटर के स्टंप उड़ाएगा। और ये जोड़ी सिर्फ नाम के लिए नहीं, पूरे इरादे के साथ आई है कि अब विदेशी जमीन पर सिर्फ मुकाबला नहीं होगा, बल्कि हिसाब बराबर होगा। वैसे आप बताओ कमेंट में, आपके हिसाब से टेस्ट फॉर्मेट में सबसे दिमागदार, धाकड़ और दिल से कप्तान कौन है? तो दोस्तों, बीसीसीआई ने जिन 15 सदस्यों की खतरनाक भारतीय स्क्वाड का चयन इस 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की टीम को घुटनों पर लाने के लिए किया है, उस खतरनाक स्क्वाड की बात करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच आज तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों के क्या कहते हैं आंकड़े। तो भाई, जब बात हो
रही है इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट भिड़ंत की, तो थोड़ा इतिहास टटोलना तो बनता है ना। तो चलिए जरा आंकड़ों की ये पुरानी किताब खोलते हैं, जिसमें दर्ज हैं 136 टेस्ट जंगों की कहानियां, जहां भारतीय टीम ने 35 बार मैदान फाड़कर जीत का परचम लहराया है। वहीं इंग्लैंड वालों ने 51 बार बगल में बल्ला दबा के कहा, ये हमारा खेल है। और हां, 50 मुकाबले ऐसे भी निकले जहां दोनों टीमें सिर्फ आंखें तरेरती रहीं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला, मतलब ड्रॉ। अब इन नंबरों को देख के कोई भी कहेगा कि इंग्लैंड की टीम का पलड़ा भारी है, लेकिन दोस्त ये बीते जमाने की बात है, क्योंकि अब जो इंडिया है ना, वो पहले वाला विदेश में फीका इंडिया नहीं रहा। अब ये वो टीम है जो विदेश में जाकर भी सीना ठोक के कहती है, हम घर आए नहीं हैं, लेकिन हिसाब लेने जरूर आए हैं। पिछले कुछ सालों में टीम इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में जिस लेवल का गेम दिखाया है, उसने दुनिया को दिखा दिया कि अब सफेद जर्सी में भी नीला रंग हावी रहता है। और इस बार जो स्क्वाड चुना गया है ना, वो ऐसा है जैसे किसी यंग आर्मी को मिशन इंग्लैंड पर भेजा गया हो, जो वहां की पिचों पर रन की गोलियां बरसाएंगे और विकेटों की आंधी चलाएंगे। तो जनाब, अब वक्त है उस भारतीय स्क्वाड से पर्दा उठाने का, जिसने इंग्लैंड को उसके घर में घुटनों पर लाने की कसम खा ली है। तो अब मैदान में उतरने से पहले जरा नजर घुमा लेते हैं उस भारतीय टेस्ट स्क्वाड पर, जिसे बीसीसीआई ने बड़े ही चाव से चुना है। जैसे कोई शादी के लिए दूल्हे की बारात सजाई जाती है, वैसे ही ये स्क्वाड इंग्लैंड की सरजमी पर कहर बरपाने के लिए सजाया गया है। इस 15 रत्नों की टेस्ट थाली में सबसे पहले तड़का मारा गया है उन 3 ओपनर्स का, जो न सिर्फ नई गेंद को हलवे की तरह चबाना जानते हैं, बल्कि टेस्ट मैच में टीम इंडिया को ऐसा ठोस स्टार्ट दिलाते हैं जैसे सुबह सुबह चाय के साथ पार्ले जी। ये वो बल्लेबाज हैं जो इंग्लैंड के स्विंगिंग ट्रैक को अपनी पराठे वाली बल्लेबाजी से सीधा कर देंगे। ना दबाव, ना डर, बस विकेट पर जम जाना है और बॉलर की हवा टाइट कर देनी है। ये ओपनर्स टेस्ट के पहले ही घंटे में ऐसा बयान दे देते हैं कि इंग्लैंड की स्लिप कॉर्डन स्लिप में ही आ जाती है। और भाई, बीसीसीआई ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी। जिनकी आंखों में जज्बा है, बल्ले में भरोसा है और हेलमेट के नीचे दिमाग भी ठंडा है, उन्हीं को मिली है इस जंग की पहली जिम्मेदारी। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। तो भैया, जब बात हो रही हो ओपनिंग की, तो सबसे पहले नाम आता है बाएं हाथ के बवंडर यशस्वी जायसवाल का, जो नई गेंद को देखकर डरता नहीं, बल्कि उसे चाय में बिस्किट की तरह डुबोकर निगल जाता है। जी हां, जो टेस्ट फॉर्मेट में विरोधी गेंदबाजों की नींद उड़ाने वाला नया भारतीय हथियार बन चुका है। ये लड़का न सिर्फ पहले ओवर से ही चौकों की बौछार कर देता है, बल्कि उसका बल्ला ऐसा चलता है जैसे सिनेमा हॉल में फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट, हर बार हाउसफुल। अभी अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो तांडव मचाया उसने, भाई साहब, लगभग 400 रन ठोक के कंगारुओं की पैंट डीली कर दी थी। और टेस्ट में इनका करियर नंबर देखो, 19 मुकाबलों में 52 की औसत से पूरे 1798 रन, वो भी ठोक बजाकर। मतलब न शोर में घबराता है, न स्विंग में फंसता है, ऊपर से 4 सेंचुरी और 10 हाफ सेंचुरी की पोटली लेकर चलता है, जैसे कोई हलवाई मिठाई की दुकान पर सेल लगा रहा हो। इंग्लैंड में जहां गेंद हवा में थिरकती है, वहां यशस्वी का जवाब नहीं। ये अकेला ऐसा खिलाड़ी है जो नई गेंद को छेड़ता नहीं, उससे सीधा लुका छुपी खेलता है और फिर उसे बाउंड्री पार पहुंचा देता है, जैसे ये कोई मोहल्ले का बच्चा और गेंद उसकी जेब की चीज हो। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल को शामिल किया गया है। अब भाई साहब, जब यशस्वी जैसा तूफान ओपनिंग में होता है, तो उसके साथ एक ऐसा खिलाड़ी होना चाहिए जो स्टॉर्म को स्टेडी कर सके। और उस काम के लिए टीम इंडिया ने बुलाया है अपने बहुरूपी बल्लेबाज लोकेश राहुल को। राहुल यानी वो खिलाड़ी जो कभी ओपनिंग करता है, कभी मिडिल ऑर्डर में घुस जाता है, तो कभी विकेट कीपिंग के ग्लव्स पहनकर स्टंप के पीछे भी झांकने लगता है। मतलब टीम में जहां भी जरूरत हो, वहां फिट होने वाला क्रिकेट का स्विस आर्मी नाइफ। भले ही हाल की ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उनका फॉर्म कभी गर्म चाय जैसा तो कभी ठंडी लस्सी जैसा दिखा हो, लेकिन जनाब जब चलता है तो सीधा सेंचुरी की सड़क पर स्पीड लिमिट तोड़ देता है। उनकी टेस्ट जर्नी की बात करें तो 58 मुकाबलों में अब तक 3257 रन झोली में भर चुके हैं, और वो भी 800 और 17 50 की झंकार के साथ। हालांकि दिल यही कहता है कि इतने सालों में इस टैलेंट से आंकड़े थोड़े और भारी निकलने चाहिए थे, लेकिन भाई जो भी हो, जब इंग्लैंड की ठंडी हवा में गेंद स्विंग होकर गाल पर छांटा मारती है, वहां राहुल जैसे शांत लेकिन सुलझे हुए बल्लेबाज का होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इनके पास वो धैर्य है जो तेज गेंदबाजों के जोश को होश में ला सकता है, और वो तकनीक है जो बॉल को बोलती बंद कर सकती है। वहीं पर इस स्क्वाड में
तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर पहली बार साई सुदर्शन को टेस्ट स्क्वाड में बतौर ओपनर बल्लेबाज शामिल किया गया है। साई सुदर्शन के रूप में बीसीसीआई ने जो पत्ता फेंका है वो है पूरा सरप्राइज पैकेज। जी हां, वही साई जो अभी तक लिमिटेड ओवर्स में तो रनों की लॉटरी खुलवाते आ रहे थे, अब पहली बार टेस्ट की क्लास में एडमिशन लेकर सीधे इंग्लिश पिचों पर एग्जाम देने पहुंच गए हैं। इस बंदे ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में इतने रन ठोके हैं कि सेलेक्टर्स की नींद भी खुल गई और बोले इस टैलेंट को अब व्हाइट कपड़ों में भी मौका मिलना चाहिए। अब देखो, जब कोई खिलाड़ी बिना कोई घमंड किए लगातार बैट से जवाब देता है तो टीम इंडिया भी उसे दरवाजा खोलकर अंदर बुलाती है, और वही हुआ साई के साथ। अगर उन्हें इस इंग्लैंड टूर में प्लेइंग 11 में डेब्यू करने का मौका मिल जाता है तो भाई साहब ये एकदम अग्नि परीक्षा वाला मोमेंट होगा, जहां सामने जेम्स एंडरसन की स्विंग है और पीछे देश की उम्मीदें। लेकिन जिसने खुद को आईपीएल के दबाव में शांत रखा हो वो टेस्ट की स्लो बॉलिंग में भी कुछ स्पेशल पका सकता है। अब देखना यह होगा कि इस ओपनिंग स्लॉट के ताज पर यशस्वी का तगड़ा दावा है, राहुल का अनुभव है और साई की भूख। तो शुरुआत कौन करेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप कमेंट में जरूर बताइए कि इस तिकड़ी में किसे दिखाना चाहिए इंग्लिश गेंदबाजों को टेस्ट का मतलब। अब अगर इस 15 खिलाड़ियों की सेना में मिडिल ऑर्डर के मोर्चे पर नजर डालें तो यहां भी बीसीसीआई ने कोई कसर नहीं छोड़ी है जनाब। शुरुआती ओवरों में अगर टीम इंडिया को झटके लग भी जाएं तो इन दो युवा तलवारों की धार ऐसी है कि पूरे बैटिंग ऑर्डर को संभालकर फिर से लड़ाई के मैदान में खड़ा कर दें। ये दोनों मिडिल ऑर्डर के शेर ऐसे हैं जो विकेट गिरने के बाद घबराते नहीं बल्कि क्रीज पर टिककर विपक्षी गेंदबाजों की हवा टाइट कर देते हैं। इनका स्टाइल कुछ ऐसा है जैसे मैदान में बर्फीली ठंड के बीच गर्म चाय न सिर्फ सुकून देते हैं बल्कि जोश भी भर देते हैं। एक तरफ है वो जो टेस्ट की धीमी चाल में भी अपने बैट से स्टोरी लिखता है और दूसरी तरफ है वो जो मौके मिलते ही गेंदबाजों को सीधे बायोग्राफी में बदल देता है। इन दोनों की सबसे बड़ी खूबी है इनकी मैच सिचुएशन पढ़ने की समझ। जब टीम को धैर्य चाहिए तो ये संयम के अवतार, और जब रन चाहिए तो चौकों की झड़ी। तो भाई अगर शुरुआत में टॉप ऑर्डर फिसल भी जाए तो ये मिडिल ऑर्डर के मस्ताने खिलाड़ी मैदान में मोर्चा संभालने को तैयार बैठे हैं। और हां, इनके रहते विपक्षी टीम को ये कभी गारंटी नहीं मिलेगी कि भारत की पारी जल्दी खत्म होने वाली है। तो दोस्तों, इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के बने ने कप्तान शुभमन गिल को शामिल किया गया है। टीम इंडिया के नवनियुक्त कप्तान और युवाओं के दिल की धड़कन शुभमन शेरदिल गिल, जिनके कंधों पर इस बार सिर्फ रनों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरी टीम की नया पार लगाने का भार भी है। विराट कोहली की गैरहाजिरी में गिल के पास ये सुनहरा मौका है कि वो खुद को न सिर्फ कप्तान के तौर पर साबित करें बल्कि बल्ले से भी वो धमाका करें जिसे देख इंग्लैंड के गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ ही भूल जाएं। हाँ, ये भी सच है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज में उनका बल्ला कुछ ज्यादा ही शांत बैठा था, जैसे नींबू पानी में चीनी भूल गए हों। लेकिन गिल नाम है उसका जो जितना दबेगा उतना दहाड़ेगा। टेस्ट के 32 मुकाबलों में अब तक 1893 रन, जिसमें 5 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि ये लड़का काबिल है। बस इस बार कप्तानी की टोपी पहनकर उसे मैदान पर वही आतिशबाजी करनी है जिसकी उम्मीद देश भर के फैंस कर रहे हैं। और भाई, जब कप्तान ही फ्रंट फुट पर खेलेगा तो टीम भी उसी जोश में कदम से कदम मिलाकर चलेगी। तो अब देखना यह है कि शुभमन इस बार इंग्लिश पिच पर सिर्फ रन बनाएंगे या इतिहास भी। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर करुण नायर को शामिल किया गया है। करुण कमबैक किंग नायर, जिसकी वापसी ने पूरे क्रिकेट जगत को थोड़ा चौंकाया, थोड़ा मुस्कुराया है, जिनका टेस्ट स्क्वाड में आगमन पूरे 8 साल बाद हुआ है और वो भी किसी सरप्राइज ट्विस्ट से कम नहीं। आखिरी बार जब इन्होंने टेस्ट मैच खेला था तब नोटबंदी का असर लोगों की जेब में था और आज डिजिटल पेमेंट से लेकर DRS तक सब अपडेट हो चुका है। लेकिन करुण नायर की क्लासिक बल्लेबाजी अब भी वैसी ही कड़क है जैसी 2017 में थी। और भाई, जिसने अपने करियर के शुरुआती 6 टेस्ट में ही 13 शतक ठोक दिया हो, उसका नाम सिर्फ यादों में नहीं स्क्वाड में भी होना चाहिए। 374 रन, एक धमाकेदार 303 रनों की नाबाद पारी निकली है और अब एक और मौका। ये कहानी अब सिर्फ वापसी की नहीं बल्कि खुद को फिर से साबित करने की है। करुण नायर इस बार सिर्फ बल्ला नहीं घुमाएंगे बल्कि 8 साल की भूख और बदले की आग को भी साथ लेकर उतरेंगे मैदान में, ताकि इंग्लिश गेंदबाजों को याद दिला सकें कि एक बार जो 13 शतक मार चुका है वो दोबारा भी कर सकता है और इस बार शायद उससे भी ज्यादा। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में अब अगर विकेटकीपर बल्लेबाजों की बात करें तो इस स्क्वाड में 2 युवा विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया गया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ऋषभ पंत को शामिल किया गया है। ऋषभ पंत जो टेस्ट क्रिकेट में भी बोरिंग डिफेंस नहीं, सीधे छक्कों की भाषा बोलता है। भाइयों और बहनों, बाएं हाथ का तूफान
विकेट कीपर बल्लेबाज। जो बंदा नंबर 6 से 7 पर आकर टेस्ट मैच को T20 में बदल दे, उसकी एंट्री हमेशा खास होती है। मैदान पर आते ही गेंदबाजों की हवा टाइट कर देने वाला ये खिलाड़ी जब लय में होता है तो स्टेडियम का सन्नाटा भी चौकों छक्कों से गूंजने लगता है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज में पंत भले ही अपने नाम के बराबर बड़ा धमाका न कर पाए हों, लेकिन वो जानते हैं कि ये थोड़ा सा डिलीवरिंग टाइम है और अगली डिलीवरी में सरप्राइज इनवॉइस आ सकता है। टेस्ट करियर में अब तक 43 मुकाबलों में करीब 3000 रन और 6 शतक 1550 के साथ पंत ने यह साबित किया है कि वो सिर्फ विकेट के पीछे ही नहीं, बल्ले से भी हलचल मचाने वाले कलाकार हैं। और अब जब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज सिर पर है तो पंत एक बार फिर तैयार हैं पुराने वाले अंदाज में, बेखौफ, बेलगाम और बिंदास। क्योंकि भाई साहब ये बंदा जब चलता है तो सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं, पूरी टीम का मोमेंटम बदल जाता है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ध्रुव जुरैल को शामिल किया गया है। ध्रुव जुरैल ये वही खिलाड़ी हैं जो लोअर मिडिल ऑर्डर में आकर मैदान की सबसे मुश्किल घड़ी में भी चेहरे पर शिकन नहीं आने देते और बल्ले से ऐसे जवाब देते हैं जैसे प्रेशर इनका पुराना दोस्त हो। हाँ, मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज में ये ज्यादा चमक नहीं पाए थे, बल्ला कुछ शांत मूड में था और 2 मुकाबलों में बस 202 रन ही जोड़ सके। लेकिन भाई साहब, पहली क्लास की परीक्षा में हल्की ठोकर खाना मतलब बोर्ड टॉपर बनने से इनकार थोड़ी होता है। अपने सिर्फ 4 टेस्ट के करियर में एक ठो अर्धशतक निकाल चुके हैं और ये दिखा चुके हैं कि हुनर में कोई कमी नहीं, बस सेटिंग जमते ही ये बंदा भी हाथ खोल देगा। अब इंग्लैंड जैसी चुनौती के सामने अगर इन्हें दोबारा मौका मिलता है तो पक्का वो आया तो कुछ करके जाएगा वाला मूड लेकर उतरेंगे। और वैसे भी अब आपके लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि टेस्ट की दुनिया में ऋषभ पंत की ताबड़तोड़ तबाही बेहतर है या ध्रुव जुरैल की धैर्य वाली डिफेंसिव डायरी? जवाब कमेंट में छापो, क्योंकि बहस गर्म है और दोनों विकेटकीपरों की जंग दिलचस्प। अब जरा संभल के बैठिए जनाब, क्योंकि बात होने जा रही है उस कैटेगरी की जो क्रिकेट का असली चेंजिंग जीन होती है, ऑलराउंडर्स। जी हां, इस 15 बंदों वाली यूनिट में बीसीसीआई ने 4 ऐसे धुरंधर ऑलराउंडर फिट किए हैं जिनका खेल सिर्फ एक स्किल पर नहीं टिका। ये वो खिलाड़ी हैं जो बल्ला उठाएं तो रन बरसाएं और बॉल थामें तो विकेट की लाइन लगा दें। यानी ये बंदे टेस्ट मैच को घुमा देने वाली चाबी है, जो कभी 5वें दिन की बोरियत को रोमांच में बदल देते हैं तो कभी तीसरे दिन ही टीम को जीत की चौखट तक पहुंचा देते हैं। ये चारों ऑलराउंडर मिलकर टीम के लिए वो हथियार बनते हैं जो मुश्किल हालात में रन भी बचाएं, रन भी बनाएं और अगर जरूरत पड़ी तो विकेट लेकर जश्न में तड़का भी लगा दें। यानी एक तरह से कहो तो ये खिलाड़ी टेस्ट फॉर्मेट की पिच पर सिर्फ रन या विकेट नहीं, टीम इंडिया की पूरी किस्मत घुमा सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। जब ऑलराउंडर की बात हो रही हो तो सबसे पहले नाम रविंद्र जडेजावक ही उठता है, जो मैदान पर अकेले ही पूरी टीम के लिए सुपरहिट मूवी बन जाता है। इस वक्त दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर हैं और आईसीसी की रैंकिंग इनके सामने सलाम ठोकती है। लेकिन भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पिछली टेस्ट सीरीज थी उसमें जड्डू भैया कुछ ज्यादा धमाका नहीं कर पाए थे। बल्ला भी थोड़ा खामोश रहा और गेंद भी ज्यादा नहीं घूमी। लेकिन अब इंग्लैंड के खिलाफ वो पूरी तैयारी में हैं कि पिछली सीरीज का हिसाब सूद समेत लौटाया जाए। और भाई, इनके आंकड़े भी वैसे कमाल के हैं। 80 टेस्ट खेलकर एक तरफ तो बल्ले से 3570 रन ठोके हैं, जिसमें 400 और 2250 ठोक कर बता दिया है कि ये सिर्फ बॉल घुमाने वाले नहीं हैं, बैट से भी फुल ऑन रॉकस्टार हैं। दूसरी तरफ इनकी स्पिन गेंदबाजी ने 323 शिकार किए हैं। यानी सामने वाला बल्लेबाज अगर बैट लेकर खड़ा भी हो जाए तो भी जडेजा की फिरकी उसे घुमाकर पवेलियन भेज ही देती है। यानी कुल मिलाकर जड्डू भाई मैदान पर आते हैं तो नजारा बन जाता है। हाथ में बल्ला हो या गेंद, दोनों से विपक्षी टीम की शामत तय है। वही इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया है। नीतीश कुमार रेड्डी एक ऐसे ऑलराउंडर है जो न सिर्फ बल्ले से ठोकता है बल्कि गेंद से भी बवाल काट देता है। नाम बड़ा ही सिंपल सोबर है, लेकिन काम इतना जोरदार है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू करते ही टेस्ट क्रिकेट को जैसे झटका दे दिया हो। बंदे ने बल्ला उठाया और बिना किसी सीनियर वाला हिचक दिखाए 300 के करीब रन ठोक दिए और जब बॉल थामी तो 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की हवा टाइट कर दी। पहली ही सीरीज में जो अंदाज दिखाया उससे यह साफ हो गया कि नीतीश भाई टीम इंडिया के लिए सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि एक नया हथियार बनकर आए हैं। अब इंग्लैंड के खिलाफ जब अगली जंग छिड़ेगी तो सभी की नजरें होंगी इसी युवा ऑलराउंडर पर कि क्या वो दोबारा वैसा ही टहलका मचाएंगे या फिर इंग्लैंड वाले कोई तोड़ लेकर आए हैं इनके लिए। लेकिन जोश, टैलेंट और कॉन्फिडेंस तो इन जनाब में कूट कूट के भरा है। ऊपर से बल्ला भी बोलता है और गेंद भी सवाल नहीं करती,
सीधा जवाब देती है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर, नाम जितना शांत, खेल उतना ही तूफानी। ये बंदा जब बैटिंग करता है तो लगता है कि स्कोर बोर्ड को स्लो मोशन में देखना पड़ेगा, क्योंकि रन ऐसे बहते हैं जैसे पानी की धार। और जब बॉलिंग करता है तो सामने वाला बल्लेबाज सोच में पड़ जाता है कि ये ऑफ स्पिन है या माइंड गेम, ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड। सुंदर ने हाल की दोनों सीरीज में बल्ला भी चलाया और गेंद भी घुमाई, मतलब दोहरा काम, वो भी दमदार अंदाज में। अब जरा इनके आंकड़ों पर एक नजर डालो तो 9 टेस्ट में 468 रन और उसमें भी 4 ठोककर अर्धशतक, यानी लोअर मिडिल ऑर्डर का ऐसा हीरो जो बैकअप नहीं, सीधा बैटल मोड में रहता है। और बॉलिंग में भी पीछे नहीं, अपनी फिरकी से अब तक 25 विकेट उड़ा चुके हैं और ऐसा चौंकाया है कि सामने वाली टीम के डगआउट में भी माथे पर पसीना आ जाए। मतलब ये बंदा एकदम स्टाइल में ऑलराउंडर, जो खेल को शांत नहीं सुंदर बनाता है, पर सामने वाले के लिए बिल्कुल भी नहीं। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर शार्दुल ठाकुर को शामिल किया गया है। हमारे ठाकुर साहब पिछले 1 साल से टेस्ट टीम से बाहर रहने के बाद अब उन्होंने वापसी कुछ इस अंदाज में की है जैसे किसी फिल्म का हीरो इंटरवल के बाद एंट्री मारे, सीधा धूल उड़ाता हुआ, बैकग्राउंड में म्यूजिक और सामने विकेट। बल्लेबाजी हो या तेज गेंदबाजी, ठाकुर का स्टाइल हमेशा सरप्राइज एलिमेंट वाला रहा है। कभी निचले क्रम में आकर चौके छक्के की पटाखा फैक्ट्री खोल देते हैं, तो कभी बॉल से बल्लेबाजों को ऐसा झटका देते हैं कि स्टंप्स तक सोच में पड़ जाएं। अगर इनके टेस्ट रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक 11 मुकाबलों में 30 शिकार कर चुके हैं अपनी स्विंग और स्पीड से, और बल्ले से भी 321 रन जड़ चुके हैं, जिसमें 4 बार 50 ठोककर ये साफ बता दिया कि भाई ऑलराउंडर का मतलब सिर्फ रन और विकेट नहीं, टेंशन देना भी शामिल है। अब देखना यह होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ उनकी ये रिटर्न स्टोरी थैंक यू फॉर कमिंग बनती है या फिर सॉरी फॉर पार्टी रॉकिंग। और अब जनाब स्क्वाड के उस हिस्से की बात कर लेते हैं जिसे देखकर इंग्लैंड की बल्लेबाजी लाइनअप की नींद उड़ चुकी है। भारतीय तेज तर्रार और स्पिन घातक गेंदबाजी यूनिट। इस बार बीसीसीआई ने 4 ऐसे गेंदबाजों को टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड में फिट किया है जिनकी गेंदें सिर्फ विकेट नहीं लेती, बल्कि बल्लेबाजों की तकनीक, आत्मविश्वास और कभी कभी तो हड्डियां तक हिला देती हैं। ये चारों ऐसे हैं कि पिच कैसी भी हो, सूखी, गीली, सपाट या उछाल भरी, गेंद ऐसी डालते हैं कि इंग्लिश बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए मानो गूगल मैप्स पर रास्ता खोजना पड़े। इनकी लाइन लेंथ देखकर बैटर की आंखों में शक पैदा हो जाता है और स्पिन के आगे तो ऐसा लगता है जैसे बॉल नहीं, जादूगर का गोला घूम गया हो। अब जब ये गेंदबाज एक साथ उतरेंगे मैदान में तो यकीन मानिए इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बैटिंग कम और सर्वाइवल ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई ये चारों सिर्फ गेंदबाज नहीं, बॉलिंग ब्रिगेड के 4 तूफान हैं जो मैदान में उतरते ही तबाही की गारंटी दे देते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। जनाब बुमराह ऐसे गेंदबाज हैं जिन्हें देखकर बल्लेबाजों की सांसें फूलती हैं और पैर कांपते हैं, क्योंकि भाई ये इंसान नहीं, क्रिकेट बॉल के साथ चलता फिरता सिरदर्द है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में इन्होंने जो करिश्मा किया है वो सिर्फ आंकड़ों में नहीं, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की रातों की नींद में दर्ज है। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 33 शिकार और साथ में प्लेयर ऑफ द सीरीज का तमगा ऐसे लूट लाए जैसे गली में मोहल्ले का शेर ट्रॉफी उठाकर चलता है। टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो बुमराह ने अब तक सिर्फ 45 मैच खेले हैं, लेकिन विकेट चटकाने की जो भूख इनके अंदर है उसने अब तक 205 बल्लेबाजों को वापसी की फ्लाइट पकड़ा दी है। और ये सब किसी तेज हवा या स्पिन के सहारे नहीं, अपनी सटीक लाइन लेंथ, आड़े टेढ़े एक्शन और टाइमिंग की माया से किया है जो बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आता बॉल आई कहां से और गई किधर। अब इंग्लैंड की टीम जरा सोच के आए, क्योंकि जब सामने बुमराह होता है तो बैटिंग नहीं, बचे रहने की स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। जब बात हो तेज तर्रार अटैक की तो मोहम्मद सिराज का नाम खुद ब खुद माइक थाम लेता है। ये वही गेंदबाज हैं जो नई गेंद लेकर आते नहीं, बल्कि सीधा तूफान बनकर दौड़ पड़ते हैं, और जैसे ही रनअप पूरा होता है सामने वाला बल्लेबाज समझ ही नहीं पाता कि विकेट गिरा या सपना देखा। सिराज की खासियत है उनकी आक्रामकता और वो लहराती गेंदें जो लाइन लेंथ को ऐसे नचाती हैं जैसे डीजे पर धड़कनें थिरकती हैं। अभी अभी खत्म हुई ऑस्ट्रेलिया सीरीज में इन्होंने पूरे 20 बल्लेबाजों को ऐसे आउट किया जैसे बच्चों के हाथ से गुब्बारे फोड़ दिए हों, बिना इजाजत,
बिना रहम। और अगर अब तक के टेस्ट करियर का रजिस्टर खोलें तो सिर्फ 37 मुकाबलों में ही इन्होंने 100 विकेटों का शतक ठोक दिया है। यानी हर चौथे बल्लेबाज को तो सिराज ने खुद पवेलियन का रास्ता दिखाया है। और बात यही नहीं रुकती जनाब, सिराज जब मूड में होते हैं तो स्लेजिंग करने वाले को भी लाइन में खड़ा कर देते हैं। अब इंग्लिश बैटिंग लाइनअप को चाहिए कि प्रैक्टिस नेट में विकेट छोड़कर भागने की ट्रेनिंग भी ले लें, क्योंकि सिराज की गेंदों से बच पाना आसान नहीं। ये हर ओवर में बस एक ही चीज का ठेका लेकर आते हैं, विकेट उड़ाओ, बैटिंग बिगाड़ो और जश्न मनाओ। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। अब जनाब, जब टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी की बुलेट ट्रेन की बात हो और उसमें मोहम्मद शमी का नाम ना हो तो कहानी अधूरी लगती है। पिछले 1 साल से चोट की गाड़ी में ब्रेक मारकर बैठे थे, लेकिन अब पूरी ट्यूनिंग और फुल फिटनेस के साथ इंजन स्टार्ट हो चुका है। और जब शमी दौड़ लगाते हैं तो बल्लेबाजों की सांसें दौड़ जाती हैं। कमबैक की घड़ी आई तो शमी ने भी ठान लिया कि अब जो भी बल्लेबाज सामने आएगा उसका बैट बोलने से पहले ही बोलती बंद करवा दूंगा। 66 टेस्ट में 229 विकेट झटक कर शमी फिलहाल भारतीय तेज गेंदबाजी की सबसे भरोसेमंद विकेट मशीन बने हुए हैं। और इनके स्पेल ऐसे होते हैं जैसे कोई वेब सीरीज, हर ओवर में नया ट्विस्ट, नई तबाही। इनकी गेंदों में वो स्विंग है जो बल्ले को गच्चा दे देती है, और वो रफ्तार है जो स्टंप्स को हवा में उड़ा देती है। इंग्लैंड के बल्लेबाज अगर सोच रहे हैं कि शमी पुराने शमी हैं तो जनाब गलतफहमी की चाय पी रहे हैं, क्योंकि अब जो शमी लौटे हैं वो जख्मी भी हैं और ज्यादा खतरनाक भी। और अब की बार मैदान पर उतरते ही उनका इरादा सिर्फ एक है, विकेट गिरेंगे, शमी फिर से छाएगा और पूरी दुनिया देखेगी कि जब ये आदमी फॉर्म में होता है तो बल्लेबाजी नाम की चीज टिकती नहीं, घुल जाती है। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया है। प्रसिद्ध कृष्णा भले ही अभी तक टेस्ट क्रिकेट की गली में इन्होंने सिर्फ 3 ही मोड़ पार किए हों, लेकिन उन 3 टेस्ट में 8 विकेट झटक कर उन्होंने इतना तो साफ कर ही दिया है कि ये लड़का टेस्ट में टाइम पास करने नहीं, तहलका मचाने आया है। लहराती गेंदें, एंगल से बॉल डालने का चतुर अंदाज और पिच पर वो एक्सप्रेशन जैसे सामने वाला बल्लेबाज उसका पुराना उधारी वाला दुश्मन हो। प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी में वो खुराक है जो इंग्लिश बैटिंग लाइनअप को डाइजेस्ट नहीं होने वाली। और भाई साहब, अभी तो सिर्फ ट्रेलर चला है, असली पिक्चर तब शुरू होगी जब वो इंग्लिश ओपनर को स्लिप में कैच कराएंगे और फिर ऐसे दौड़ लगाएंगे जैसे वर्ल्ड कप फाइनल में हैट्रिक ले ली हो। भारतीय पेस अटैक के इस नए चेहरे में वो भूख है जो पुराने गेंदबाजों की विरासत को आगे बढ़ाने को बेताब है। और अगर इनको मिला थोड़ा सा लंबा स्पेल तो यकीन मानिए इंग्लैंड के बल्लेबाजों को चाय ब्रेक का इंतजार खुद से ज्यादा इनकी बॉल से होने लगेगा। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम अपनी इस 15 सदस्यों के इस स्क्वाड के साथ इंग्लैंड से 5 मैचों के टेस्ट सीरीज में कितने टेस्ट के मुकाबले जीत सकती है? वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में खेलने का मौका बीसीसीआई को देना चाहिए था? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।